हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बच्चों, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं बच्चों। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में बच्चों सभी क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। और अच्छे से आप लोग याद कर लेते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से देखिएगा इन क्लास को, अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद भी कीजिएगा। और पेन और कॉपी अगर आपके पास है बच्चों तो आप उनको लेकर बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन हम आपको लिखाएंगे अच्छे से उनको लिख भी लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप जो है क्लास के बाद भी उन्हें रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप जितने भी प्यारे बच्चों नए जुड़े हों आप लोग चैनल पे, आप लोग जो है प्यारे बच्चों चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास होगा प्यारे बच्चों आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग जो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का कि कभी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों करता है। बच्चों ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, अच्छे से स्टार लाइन करके याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए समझिएगा बच्चों कि कभी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों करता है। बच्चों बिल्कुल आसान भाषा में सभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 2 नंबर में बच्चों ज़्यादा नहीं लिखना होता है। कितना मास्टर आपको जो है बहुत सारा लिखा देगा, ऐसा नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है उतना ही पढ़िए, उतना से ही 2 नंबर आपका मिल जाता है, ठीक है। मेन टॉपिक पकड़िए तभी याद होगा। चलिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर दिया गया है बच्चों आप लोग का कि एक आंख वाला कवि दर्पण की तरह निर्मल और निश्चल होता है। यानी कि एक आंख वाला जो कवि होता है बच्चों, ये दर्पण की तरह निर्मल और निश्चल होता है। सभी उसी में अपना जो है रूप देखते हैं। यानी कि सभी क्या करते हैं तो उसी में अपना रूप देखते हैं बच्चों। ये जो है आपके 2 नंबर में पूछेगा और अच्छे से इनको याद रख के लिख लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में बच्चों जितना लिखिएगा उतना नंबर नहीं मिलेगा। आपका जो मेन टॉपिक होता है उनको लिखिएगा ना तभी नंबर मिलता है। इसलिए ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि कबहू का अब अवसर पाई, यह अब संबोधक जो बच्चों ये किसके लिए है। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। 1 शॉट क्वेश्चन इनको बोलते हैं ना, 1 शॉट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो कबहू का अब अवसर पाए, यहाँ अब संबोधक बच्चों किसके लिए हैं। तो उत्तर दिया गया है कि कबहू का अब अवसर पाई में अब जो है बच्चों ये संबोधन किसके लिए हैं। तो बच्चों ये सीता के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख थी। बच्चों बताइएगा तुलसी को किस वस्तु की भूख थी। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि तुलसी को श्री राम की भक्ति की भूख थी। यानी कि बच्चों तुलसी जो है इनको श्री राम की भक्ति की भूख थी बच्चों। वह भक्ति सुधा का पालन करना चाहते थे। यानी कि ये जो तुलसी है ये श्री राम की भक्त थी और ये उनके ही भक्त में भूखी रहती थी। वह भक्ति सुधा का पालन भी करना चाहती थी। कौन? तुलसी, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते थे। तो तुलसी जो है ये सीता से क्या सहायता मांगते थे। उत्तर दिया गया है बच्चों कि तुलसी ने अपने दर्द भरे जीवन की याद श्री राम को दिलाने के लिए सीता से सहायता मांगी थी। यानी कि बच्चों जो ये तुलसी है ये अपने दर्द भरे जीवन की याद को, ठीक है, याद दिलाने के लिए श्री राम को ना दिलाने के लिए सीता से सहायता मांगती थी। यानी कि तुलसी चाहते थे कि सीता मैया को हम कहेंगे तो सीता मैया जो है हमारी बात को जाकर श्री राम से बोलेंगे, क्योंकि श्री राम का पत्नी है, कौन है? सीता है बच्चों। और सीता जो है अपने पति राम को जो है बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी बात को राम जी जो है मानेंगे और उनकी जो है दुख भरी जीवन है उनको समझेंगे, सुनेंगे और उनका निवारण भी करेंगे बच्चों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे है बच्चों तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। तो उत्तर दिया गया है बच्चों कि तुलसी स्वयं को अत्यंत दीनहीन कहा है।
यानी कि जो ये तुलसी है बच्चों, ये अपने आप को बहुत ही दीनहीन कहा है। वह भूखा है, कमजोर है, वस्त्रहीन है, पापी है, दुर्जन है, मलिन है, प्रभु का नाम लेकर पेट भरता है बच्चों, भिखारी है, पेटू है, नीच चरित्र परंतु मन ऊंचा है। यानी कि वह सब कुछ है, वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका मन क्या है तो बहुत ऊंचा है, मन बहुत चंचल है। ठीक है, वो श्री राम के लिए क्या है तो हमेशा वह तत्पर्य रहते हैं। ठीक है, उनकी भक्ति में भी नील रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे इस बार। ठीक है, 2026 में पूछ देगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का कोई नियम नहीं है, 26 में पूछ भी सकता है। स्टार लाइन दे दीजिएगा इनको। चलिए आगे देखिएगा। आगे बच्चों वन शॉट है, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है। बच्चों ये 2016 में जब एग्जाम हुआ था उस समय ये प्रश्न पूछा था 2016 में। अभी तो फिलहाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन कोई ठीक नहीं है, पीवी सर का क्वेश्चन भी पूछ देगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है। उत्तर है बच्चों कि हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य रामचरितमानस बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। तो कबीर जो है बच्चों ये भक्ति को कितना महत्व दिए। उत्तर है कि कबीर ने भक्ति को सभी धर्मों से ऊपर बताया है। यानी कि बच्चों कबीर जो है ये क्या है तो भक्ति को न सभी धर्म से ऊपर बताया है। योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन आदि अनुष्ठान भक्ति के सामने क्या है तुच्छ है। यानी कि ये भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। भक्ति विमुख जो धर्म है उसे कबीर ने अधर्म माना है। यानी कि भक्ति विमुख जो धर्म है बच्चों उसे कबीर क्या माने हैं तो अधर्म माने हैं बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है बच्चों। यहाँ पे आपके लिए कुछ खास बात है जो कि आपके लिए अभी स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, उनके बारे में थोड़ा आपको हम बता देंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों। आपके लिए इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेसिंग किए गए हैं, जो कि गिने चुने क्वेश्चन हैं और इनको आपको पढ़ लेना है बस। ठीक है, जो कि मात्र आपको 199 में ये सभी PDF आपको दे दिए जा रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल गिने चुने क्वेश्चन आपकी तैयार किए गए हैं। अगर इनको पढ़ लेते हो बच्चों तो आपका जो टारगेट है 450 प्लस नंबर का, ये सपना आपका जरूर पूरा होगा। तो अगर आप अपना सपना को पूरा करना चाहते हैं तो बस मात्र बच्चों आपको 199 में ये PDF दे दिए जाएंगे, आप लेकर पढ़ सकते हैं उनको अच्छे से। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे SMS कर लीजिएगा, और इस नंबर पे SMS करके आप लोग बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF होना चाहिए, मिल जाएगा। ओके जी, चलिए ठीक है बच्चों। तो यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पे WhatsApp पर जरूर मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को समझिएगा, आगे दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन। नाभादास किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे बच्चों। यानी कि नाभादास जो ये किनके समकालीन भी थे और ये किनके शिष्य भी थे, इनके बारे में समझना है। चलिए उत्तर देखिएगा बच्चों। उत्तर दिया गया है कि नाभादास राम भक्ति शाखा के कर्णधार गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे बच्चों। यानी कि नाभादास जो है ये बच्चों जो है ये राम भक्ति शाखा के कर्णधार गोस्वामी तुलसीदास के बच्चों ये समकालीन भी थे, और नाभादास राम भक्ति परंपरा के ही संत थे। यानी कि यहाँ पे नाभादास जो बच्चों रामादास यहाँ क्या बच्चों नाभादास है। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में क्या बोलते हैं दिमाग इधर उधर लड़का से कर दे रहा है खचराई करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पढ़ा रहे हैं तो डिस्टर्ब कर दे रहा है बच्चों, इसके कारण हमारा दिमाग जो भटक जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे नाभादास राम भक्ति शाखा के कर्णधार स्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, और नाभादास राम भक्ति परंपरा के संत थे बच्चों। ठीक है, अतः उनके दीक्षा गुरु राम भक्त अग्रदास हो गए थे बच्चों। ठीक है, और अग्रदास क्या है तो रामानंद शिष्य परंपरा के गुरु थे, यानी कि कवि थे बच्चों। कवि बोलिए या गुरु बोलिए। इस प्रकार नाभादास अग्रदास के शिष्य भी थे, और ये कृष्णदास क्या है पयहारी के शिष्य थे बच्चों। ठीक है, प्रशिष्य थे, याद रखेंगे इनको। तो ये जो है बच्चों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, याद रख लेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा बच्चा लोग डिस्टर्ब करने के कारण बच्चों हमारा दिमाग जो इधर उधर हो रहा है, जिसके कारण हम क्वेश्चन भी आप लोगों को थोड़ा गलत ही पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं बच्चों। लेकिन हम कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें भाई, दिक्कत कर देता है लड़का लोग कहाँ से आके यार, हल्ला इतना कर देता है कि मेरा बोलिए तो दिमाग इधर उधर हो जाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है
नाभादास के छपे में कबीर किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि नाभादास के छपे में कबीर के किन विशेषताओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो उत्तर दिया गया है कि कबीर हिंदू और मुस्लिम सबों को एक ही मानते थे। ठीक है बच्चों, कबीर जो है ये हिंदू और मुस्लिम सबों को एक समान ही मानते थे। वे जाति भेद नहीं करना चाहते थे। जो कबीर है बच्चों ये हिंदू मुस्लिम को एक समान मानते थे और वह चाहते थे कि जाति भेद ना हो पाए। ठीक है, भक्ति विमुख धर्म बेकार होता है। ठीक है, यानी कि भक्ति विमुख जो है ये धर्म बेकार होता है बच्चों। पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्म कांड भजन के सामने क्या है, तो तुच्छ है बच्चों। पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्म कांड भजन के आगे क्या होता है, ये बच्चों बिल्कुल तुच्छ होते हैं, फीका होते हैं, ये कुछ भी नहीं माने जाते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे इनको भी। चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है। बच्चों भूषण जो है ये शिवाजी की तुलना किन किन से किए हैं, आपको ये समझना है। तो उत्तर दिया गया है बच्चों कि भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र हो गया, वारी वागिन है, राम है, पवन है, शिव है, परशुराम है, दावगिनी है, चिंता है, शेर है, सूर्य है और साथ ही साथ कृष्ण से भी किए हैं। तो बच्चों ये जो है भूषण जी शिवाजी की तुलना बहुत सारे से किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, तो यहाँ पे आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का जो है ना बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से इनको याद रखना है और स्टार लाइन देकर याद रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं हम, अच्छे से याद कर लीजिएगा। छत्रसाल की तलवार कैसी थी बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये बता दे रहे हैं थोड़ा। चलिए उत्तर है बच्चों, छत्रसाल की तलवार विष भरी नगीन सी थी। यानी कि छत्रसाल की जो तलवार होती थी बच्चों ये विष भरी नगीन की समान थी। वह क्या है, दुश्मनों को खदेड़ खदेड़ कर काटती थी। यानी कि जो ये छत्रसाल की तलवार थी ये दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर काटती थी। यह तो प्रलय काल के सूर्य के समान काफ़ी चमकदार थी। यानी कि जो ये छत्रसाल की तलवार थी बच्चों ये सूर्य की तरह एक चमकता था, बहुत ही अच्छा था ये तलवार और दुश्मनों को खदेड़ कर मारता भी था, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चमकता था, जो दुश्मनों के हाथियों के अंधकारपूर्ण झुंडों को समाप्त कर देती थी बच्चों। तो ये रहे इस क्लास में कुल आपके 11th क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बताए हैं और ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप लोग जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो तो बच्चों सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों क्लास कैसा था आप लोग हमें कमेंट में जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।